यदि कमजोरी लगती है तो नींबू पानी शहद लें। शहद दी बेस्ट एनर्जेटिक फूड है, तुरंत आपको एनर्जी प्रदान करता है। विश्व में 2 विशेष रूप से ऐसे आहार हैं जिसको पीते ही, जिसका सीधे मुंह में रखते ही वो ऊर्जा में रूपांतरित होने लगता है। एक का नाम शहद है और दूसरे का नाम शराब है। शहद और शराब, इसलिए आयुर्वेद में जितनी हम दवाइयाँ देते हैं उसको अनुपान के रूप में शहद देते हैं, ताकि वह एक एक दवा को अच्छी तरह से एक एक सेल्स तक पहुंचा दे। इसी प्रकार से होम्योपैथी में जितनी दवा दी जाती है उसमें अल्कोहल छिड़का जाता है, ताकि जो है वह भी शरीर के एक एक कोष तक पहुंच जाए। शहद का प्रभाव शरीर पर रचनात्मक, सकारात्मक, सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। अधिक शराब का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक दिमाग के लिए होता है। दिमाग में कुछ इस प्रकार की तकलीफें शुरू हो जाती हैं जिसको क्रॉसऑफ सिंड्रोम बोलते हैं, और ये सिंड्रोम अनेक बीमारियों का कारण बनता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई शराब का सेवन कदापि नहीं करें। तो उपवास में कमजोरी लगने पर नींबू पानी शहद ले सकते हैं, अथवा हम ऐसे रोगी जो बहुत अशक्त रोगी हैं, हम एक इमरजेंसी किट रखते हैं। हर रोगी को कहते हैं कि भाई यदि आपकी कमजोरी है तो अपने साथ मुनक्का रखा करो, किशमिश रखा करो। घर पर भी आपको या कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, वीकनेस आपको लगती है तो 100 ग्राम किशमिश लेकर चला करिए या मुनक्का लेकर चला करिए। इसको अच्छी तरह से 5-10 मुनक्का या किशमिश गाल के नीचे दबाइए, खाइए मत। वह अपने आप उसका रस अंदर जाता रहेगा और वह एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। देखो, मुंह का जो रस होता है जिसको बोलते हैं लाल रस, आयुर्वेद में इसे सोम रस से तुलना की गई है। ये सामान्य रस नहीं है, जबरदस्त एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इसके गुण होते हैं। और इस पर वैज्ञानिकों ने काफी खोज किया है, रिसर्च किया है कि भयंकर से भयंकर कीटाणुओं, रोगाणुओं को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। सबसे खतरनाक वायरस होता है HIV वायरस। तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर मैंकली, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक, उसने इस बात की खोज की कि एड्स के रोगी के शरीर के प्रत्येक फ्लूइड में HIV वायरस होता है, लेकिन मुंह के रस में HIV वायरस नहीं होता है। फिर उसने ये खोज किया कि इसका कारण क्या है। तो उसने देखा कि भाई मुंह के रस में एक विशेष प्रकार का तत्व है जिसको बोलते हैं SLPI,
सेक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स, ये ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपके HIV वायरस या किसी प्रकार कीटाणु रोगाणु को पनपने नहीं देता है। इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत ही शानदार नन्हा सा प्रोटीन पाया जाता है मूंग के रस में, जिसको आप जो है स्टेटिन बोलते हैं। यह घाव को भरने में, हीलिंग क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस सत्य को जानवर अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी घाव होता है उसे चाट करके उसे ठीक कर लेते हैं। इस पर भी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि इसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और हिस्टेटिन, दो ऐसे महान तत्व होते हैं जो हीलिंग क्रिया में सहायता करते हैं। और यही कारण है कि हमारे पुरखे इस सत्य को जानते थे कि भाई, कहते थे कि भाई कहीं भी किसी प्रकार की घाव, फोड़ा, फुंसी, चेहरे पर दाग धब्बे हों तो सुबह के बासी थूक को लेकर के लगाया करिए। तो ये ध्यान रखिए, मूंग के रस में और भी दिव्य गुण हैं। यदि आपको कोई एक्यूट बीमारी हो गई है, एक छोटा सा प्रयोग करिए। 10 बूंद पानी लीजिए, उसे मुंह में चलाइए 20 से 21 बार और फिर उसे गिटक जाइए। फिर इसी क्रिया को 10 से 11 बार करिए और दिन में 3 खुराक, सुबह शाम दोपहर में करिए। शाम होते होते आपको तुरंत लाभ दिखेगा। खांसी, जुकाम, बुखार सब में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें ताकि मूंग के रस के महत्व को आप समझ सकें, जान सकें कि ये कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। इतना ही नहीं, ये इसमें आपके यानी एक विशेष प्रकार का एक तत्व पाया जाता है, ओरेफिन, जो मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली होता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, यह ओरेफिन आपके ठीक इसके मोलिक्यूल्स वैसे ही हैं जैसे मॉर्फिन के हैं। तो दर्द वगैरह हो, उस दर्द में भी मुंह का रस निकालिए, 10 बूंद पानी लीजिए और खूब उसको मुंह में चलाइए 20 से 21 बार। खूब सारे मुंह का रस निकलेगा और उसे गिटक जाइए, 10-15 बार करिए। ये सारे हमने प्रयोग ताकि आप आसानी समझ सकें। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो आगे मैं चर्चा करूं, नहीं तो बंद करूंगा मैं, क्योंकि आप सुनने योग्य नहीं हो बहुत लोग, तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ये उपवास में बहुत सारे इसके दिव्य गुण हैं। हम उपवास की चर्चा कर रहे हैं, तो उपवास में आप जहां कमजोरी लगे 5-10 मुनक्का या किशमिश मुंह में रख करके खाइए मत, बस मुंह में रखे रहिए, गाल के दबा लीजिए किसी एक साइड में, और वो अपने आप अंदर जाता रहेगा, एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। देखो इसका एक एपिसोड, एक जो है उदाहरण देता हूं कि 99 की बात है। मैं उन दिनों एक नया हॉस्पिटल, बहुत ही दुनिया का एक अनोखा अद्वितीय हॉस्पिटल वो बना था,
राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में सलासर जी के पास में कायाकल्प केंद्र, एसपीजी कायाकल्प केंद्र, वो एक हमारा ड्रीम्स सपना था, इतना बढ़िया शानदार उस समय अपने ज़माने का, जो कि विश्व के कई इंटरनेशनल अखबारों में हमारे उसके विषय में, हिंदुस्तान के अखबार में, तो ये सारे जो है, तो उसके जो चेयरमैन थे मिस्टर एसपी गोयनका, एक दिन अचानक जो है उनकी हालत ख़राब हो गई, बेहोश होने लग गए। तुरंत उनके करने धरने वाले लोग हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी मेरे पास सूचना आई। मैंने उनको कहा कि ठीक है, उनको थोड़ा सा होश में ला करके थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जो है, और पान करीब 7-8 मुनक्का उनके मुंह में रखा, और मैंने कहा गाल की दबा लीजिए। जो तैयारी हो गई थी हॉस्पिटल जाने की, तुरंत वो बंद हो गई, और उतने जल्दी से स्वस्थ हो गए कि उसी समय, यानी विदिन 5 to 10 मिनट्स ताश खेलने के लिए चल दिए वो, क्योंकि ताश के बड़े शौकीन थे। ऐसे कई हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि जहाँ वीकनेस आ रही है उसमें जो है मुनक्का बहुत कमाल का काम करता है। तो ऐसे मुनक्का ले लिया करिए इमरजेंसी की दृष्टि से। हालांकि देखिए, उपवास में रेस्ट इज बेस्ट थेरेपी, रेस्ट जो है सबसे बढ़िया चिकित्सा है। तो ये ध्यान रखो, इसलिए उपवास हम कराते हैं तो रेस्ट देते हैं। ट्रीटमेंट कम से कम, बहुत हुआ तो एनिमा ले लिया, बहुत हुआ तो स्पंज बाथ ले लिया, कटी स्नान ले लिया, अन्यथा रेस्ट। उपवास में हमने कल कहा था भूख, उपवास और भूखमरी। देखो, इसकी परिभाषा समझ लो। अपने यहाँ कहावत है, भूख न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट। भूख लगती है तो रूखी रोटी भी कितनी प्यारी लगती है, कुछ भी नहीं हो। तो ये जो है ना, भूख की ये परिभाषा है। और कई बार हमने इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक मेरे पास पेशेंट आई थी, बड़े अभिजात्य वर्ग की, खूब पैसे वाली। चूंकि उन्होंने पूरे विश्व में इलाज करा चुकी थी, फिर वो मेरे पास रही। तो उनको जिस दिन भर्ती हुई, उस दिन हमने खाने में दलिया दिया, और वो दलिया देख करके, और बाई चांस मैं डाइनिंग हॉल में चला गया, तो दलिया देख करके उनके आंख से आंसू गिर रहे थे। मेरे को देखते ही बिफर पड़ी, कहने लगी कि डॉक्टर साहब, ये क्या देखा दे रखा है हमको, ऐसा भोजन तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाते हैं। हमने उन्हें कहा कि आप खाने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मैंने तुरंत वहाँ से वो थाली हटवा लिया, और मैंने कहा कि आज से आपका खाना नहीं मिलेगा। चूँकि उनका परिवार पूरी दुनिया का इलाज करा चुका था, और किसी ने कहा था कि तुम चले जाओ डॉक्टर नीरज के पास में। मैं उन दिनों राजस्थान में ही था, तो उसको जो है खाना हमने बंद कर दिया। अब बड़ी बेचारी मन महसूस करके 2 दिन हमने खाना बंद किया। तीसरे दिन, यहाँ तो बहुत सारे प्रकार के हम आपका खाना बनवा देते हैं, कभी खिचड़ी है, दलिया है, रोटी है, सब बनता है। लेकिन वहाँ हमने एक नियम बना रखा था कि आज दलिया बनेगा तो दलिया बनेगा, रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी तो रोटी बनेगी, खिचड़ी बनेगी तो खिचड़ी बनेगी, अन्य कोई आहार नहीं।
क्योंकि बहुत थोड़ा सा बनता था, उपवास लोग करते थे लोग। तो उसको जो है 2 दिन के बाद बाय चांस फिर मैं डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। उस दिन भी वो औरत आराम से रो रही थी, लेकिन मेरे को देखते ही बड़े नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ कहने लगी, डॉक्टर साहब कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा कि नहीं, आपने अन्न का निरादर किया है, आप खाने का भी अधिकारी नहीं हो। फिर भी कहा कि डॉक्टर साहब रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, कुछ तो दे दो। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बना है आज? तो उस दिन भी दलिया ही बना था। तो मैंने कहा कि भाई वही दलिया बना है जो जानवर भी आप नहीं खाते थे। डॉक्टर साहब कहने लगी जो है क्षमा करिए, मैं उस दिन जो है ऐसे ही बोल दी, उस दलिया में से ही दिलवा दीजिए थोड़ा सा। तो मैंने 1 चम्मच दलिया उसको दे दिया। अब वो 1 चम्मच दलिया ऐसे चाट कर खा गई। फिर उसने कहा कि थोड़ा सा और दिलवा दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, बस आज इतना ही। तो ये भूख होता है, भूख लगती है तो इतनी जो है अच्छी तरह से शरीर की एक एक अंग जो है भोजन मांगता है, और भूख में जो भोजन करते हैं वो शरीर का हिस्सा बनता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, होज, बीरी, तेज का। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई भूख खत्म हो जाती है बीमारी के साथ। आदमी खाता है सिर्फ आदत के कारण। उपवास शुरू होता है बीमारी के साथ, स्वास्थ्य लौटता है भूख के साथ। और उस स्थिति में यदि हम खाना नहीं दें तो फिर भूखमरी प्रारंभ हो जाती है, स्टार्वेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई भूख, उपवास और भूखमरी, इसी को हमारे पुरखों ने कहा है आहार पचती दोषाना आहार वर्जिता, धातु न छिनेसु दोषेसु। यानी जब हम आहार हम बंद करते हैं तो हमारी अग्नि शरीर के सारे विकारों को, सारे दोषों को खाकर पचाने लग जाती है।